हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम अपने मार्केटिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाएंगे मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो IBPS एफएसओ प्रीलिम्स मेंस में दोनों में पूछा जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप पूरा फोकस होके पढ़िएगा। ओके, इसमें हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे और टेबल टेस्ट की मदद लेते हुए आपको मतलब अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन फुल डिटेल कॉन्सेप्ट में समझते हैं साधारण भाषा में। मार्केट सेगमेंटेशन पूरे मार्केट को छोटे छोटे समूहों मतलब ग्रुप्स में बांटना मार्केट सेगमेंटेशन कहलाता है। क्यों बांटा जाता है? ताकि हर समूह की ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विस बनाया जा सके। छोटे छोटे समूह को मार्केट में बांटना, मार्केट को छोटे छोटे समूह में बांटना मार्केट सेगमेंटेशन कहलाता है। क्यों बांटा जाता है? ताकि ज़रूरतों के हिसाब से, कस्टमर की ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विस बनाया जा सके। एग्जाम्पल समझते हैं। सब लोगों को एक जैसा साबुन पसंद नहीं है। किसी को नींबू वाला चाहिए लाइफ बॉय, तो किसी को खुशबू वाला लक्स चाहिए, तो किसी को स्किन के लिए डब चाहिए। सबका अलग अलग है। तो इसी तरीके से तीन तरीके के सेगमेंटेशन यही हो गए जाके। तो उसी बेस पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और सर्विस बनाई जाती हैं, जिस बेस पे पब्लिक को पसंद होती हैं। मार्केट को छोटे छोटे समूह में बांट लिया जाता है। नींबू वाले को अलग रख लिया जाएगा जिसको लाइफ बॉय पसंद है, और जिसको लक्स पसंद है उसको अलग रख लिया जाएगा। यानी सबके लिए अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी इक्वल टू सेगमेंटेशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखते हैं वाई सेगमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्यों है सेगमेंटेशन? इसका लॉजिक सबसे पहला यही है कि सही ग्राहक तक पहुंचना। जब आप ग्रुप बांट देते हो कि इन लोगों को ये पसंद है, इन लोगों को ये पसंद है, तो पर्टिकुलर एक समूह के पास पहुंच जाते हो जहाँ पे उस टाइप के लोगों को चीज़ें पसंद है। तो उसमें आपको एक तो कम खर्चा होगा, क्योंकि अगर पहले आप एडवर्टाइजमेंट कराते हैं अपने प्रोडक्ट का लेके, मान लो जिनको लाइफ बॉय पसंद है, और तुम पूरे एक पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट का अगर एग्जांपल लेकर चलें तो उसमें पूरा तुम प्रचार कराओ, तब उसमें से लोग कुछ खरीदेंगे। लेकिन अगर यही मार्केट सेगमेंटेशन हो जाए कि हाँ, इतने लोगों को केवल लाइफ बॉय पसंद है, तो उतने में अगर एडवर्टाइज कराओगे तो उसका खर्चा कम आएगा। तो इसका बेसिक रीज़न यही है, सही ग्राहक तक पहुंचना पहला रीज़न। दूसरा, बेकार की एडवर्टाइजिंग नहीं, जिससे आपकी मतलब जो खर्चा होगा वो कम होगा, आपकी लागत कम होगी और सेव होगी। उसके बाद पर्सनलाइज प्रोडक्ट, मतलब कस्टमर को जो चाहिए वो मिल जाता है वहाँ पे तुरंत का तुरंत, है ना। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसके कंपटीशन में बढ़त, यूनिक स्ट्रेटजी बनती है। कंपटीशन में आपको बढ़त मिलती है क्योंकि यूनिक स्ट्रेटजी बनती है। आप जहाँ 100 लोगों में 10 लोगों को ढूंढ रहे थे, वहाँ आपने 10-15 का ग्रुप बना लिया और उसमें फोकस कर रहे हो, तो कंपटीशन में आपको बढ़त मिल जाएगी, सिंपल सी। तो इस वजह से आपका ये मार्केट सेगमेंटेशन यूज किया जाता है। इसके मोर 4 टाइप्स होते हैं, वो हम समझते हैं मार्केट सेगमेंटेशन के। सबसे पहला जियोग्राफिक, उसका डेमोग्राफिक होता है, उस साइकोग्राफिक होता है, और लास्ट जो होता है वो आपका होता है बिहेवियरल। ठीक, एक एक करके हम समझते हैं। जियोग्राफिक मतलब वर्ड से ही लग रहा है कि जियोग्राफिक मतलब लोकेशन से रिलेटेड है। जो भी इसका बेस होता है वो एरिया, सिटी, रूरल, अर्बन। एग्जांपल्स हिमालय का, जैसे हिमालय की कोल्ड क्रीम आती है वो केवल नॉर्थ इंडिया में बिकती है। तो ये जियोग्राफिक आपका मार्केट सेगमेंटेशन हो गया जाके। उसी तरीके से डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक मतलब कि लोगों के हिसाब से, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से। ये याद रखिएगा किसमें डेमोग्राफिक में एज है, जेंडर है, इनकम है, एजुकेशन है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन के हिसाब से देखा जाता है कि पैम्पर्स मतलब छोटे बच्चों के लिए पैम्पर्स, एंटी एजिंग क्रीम किसके लिए, एडल्ट के लिए। तो मतलब ऐसे प्रोडक्ट आपको उन्होंने डिसाइड कर लिया कि डेमोग्राफिक मार्केट सेगमेंट में क्या क्या जाना है। तो वहाँ पे आपकी एज, जेंडर, इनकम से रिलेटेड चीज़ें जाएंगी, एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे छोटे बच्चों के लिए अलग चीज़ें, बड़े लोगों के लिए अलग चीज़ें, है ना। तो लड़कियों के लिए अलग चीज़ें, महिला मतलब, और आपका मेल्स के लिए अलग चीज़ें, बॉयज़ के लिए अलग चीज़ें। ये सारी किस में आ जाएंगी? डेमोग्राफिक में आ जाएंगी। एंड थर्ड टाइप साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक को अगर समझें तो साइकोग्राफ, इसमें लाइफ स्टाइल की बात होती है, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों की बात होती है। मतलब जिसमें पैसा ज़्यादा हो लोगों के पास में, है ना, लोगों को अच्छा खाना, अच्छा पहनना पसंद हो, उस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि नाइक जिम लेवल,
नाइक जिम लवर्स, ये साइको फैब इंडिया ट्रेडिशनल, ये साइकोग्राफी के एग्जाम। बिहेवियरल को अगर देखें तो यूजेज लॉयल्टी ओकेशन, हमने बोला ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, यूजेज लॉयल्टी ओकेशन, ठीक। जैसे कि मतलब फेस्टिव पैक उन्होंने तैयार तैयार कर देते हैं कैडबरी चॉकलेट वाले, है ना, क्लोजअप डेली, तो ये किस में आ जाएगा, बिहेवियरल में आ जाएगा, मार्केट सेगमेंटेशन के। नेक्स्ट याद करने की ट्रिक क्या है, गुड डिसीजन इन प्रोडक्ट बाइंग, गुड डिसीजन इन प्रोडक्ट बाइंग। गुड मतलब जियोग्राफिक, और डी मतलब डिसीजन का मतलब डी डेमोग्राफिक, एंड पी फॉर साइकोग्राफिक, बी फॉर बिहेवियरल। याद करने की ट्रिक, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि भैया कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा आपको, है ना, उस एग्जाम्पल, मान लो आपको एग्जाम्पल दे दिया पर्सनालिटी का, अब उससे पूछा जाएगा मतलब मार्केट सेगमेंटेशन का कौन सा टाइप है, तो पर्सनालिटी का होगा तो आप साइकोग्राफिक बताओगे। हो सकता है वो ओकेजन का कोई एग्जांपल दें, है ना, तो आपको बताना बिहेवियरल। तो इसी वजह से ये चीज़ें याद रखनी कि यूजेज लॉयल्टी ओकेजन किस में आता है, बिहेवियरल में आता है। पर्सनालिटी इंटरेस्ट लाइफस्टाइल किस में, साइकोग्राफिक में आता है। एज एजुकेशन जेंडर और इनकम किस में आता है, डेमोग्राफिक में आता है। लोकेशन में एरिया सिटी रूरल अर्बन, ये किस में आता है, जियोग्राफिक में आता है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी आप एग्जाम्पल को, उस क्वेश्चन को समझ के सही आंसर दे पाएंगे, है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्या, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा एक बार, कौन से सेगमेंट को टारगेट करना है वो चीज़ समझ। जैसे फेयर एंड लवली, ये एक तरीके से ग्लो लवली यंग फीमेल्स के लिए बनाई गई है ना। तो यंग फीमेल्स के लिए बनाई गई मतलब कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन हो गया। हीरो स्प्लेंडर, क्यों स्प्लेंडर मतलब इनकम को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। इनकम किस में आती है, इनकम फ्रेंड्स किस में आती है, डेमोग्राफिक में ही आती है। इनकम बेस्ड तो डेमोग्राफिक हो गया जाके, इसमें डेमोग्राफिक, है ना। और उसके बाद एप्पल आईफोन, ये आपका प्रीमियम लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, तो किस में आएगा, साइकोग्राफिक में आ जाएगा। और सर्फेक्शल दाग अच्छे हैं मतलब, तो इस मॉम्स एंड किड्स, तो इस ये किस में आ जाएगा, बिहेवियरल में भी आ जाएगा, डेमोग्राफिक में भी आ जाएगा, है ना। तो चीज़ें यहाँ तक। अब एसटीपी मॉडल समझते हैं। हालांकि ये एसटीपी मॉडल में ही सेगमेंटेशन अभी हमने कवर किया है। टेस्टिंग मतलब सॉरी टारगेटिंग अभी कवर करेंगे, उसके बाद में आज तो नहीं हो पाएगा, और पोजिशनिंग भी उसके बाद में समझ, वैसे कुछ होता नहीं है, बट हम फिर भी इनके लेक्चर लेके आएंगे। अभी हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि एसटीपी होता है क्या, और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और एसटीपी में ही इस ये जो एस है इसका मतलब होता है सेगमेंटेशन या सेगमेंट, ठीक है। टी फोर टारगेटिंग, और पी फोर पोजिशनिंग। सेगमेंटेशन मार्केट को डिवाइड करना हमने आपको बता दिया। टारगेटिंग बेस्ड सेगमेंट को चूज करना, ये टारगेटिंग कहलाता है। कि मार्केट जब आपने डिवाइड कर लिया तो एक प्रोसेस होती है कि मार्केट किसी बिजनेस को मतलब जल्दी से जल्दी ग्रो करने के लिए, कि सबसे पहले छोटे छोटे ग्रुप्स बना के मार्केट टारगेट कर लो कि इस जगह में मुझे काम करना है। उसके बाद में चूज करो बेस्ट सेगमेंट, कि सबसे अच्छा मतलब सेगमेंट कौन रहेगा, तो आपने चूज किया तो ये टारगेटिंग कहलाई। फिर पोजिशनिंग, लास्ट में आता है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग का काम ये होता है प्रोडक्ट जो आपने बेचते हो उसकी इमेज बनाना कस्टमर्स के माइंड में, कि ये अच्छा है। अब वो कैसे होता है, टाइम टू टाइम होता है, वन डे में नहीं हो जाता है, एक दिन में नहीं हो जाता। जब आप प्रोडक्ट बेचोगे लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लोगों को डिलाइट फील होगा, तब उनके दिमाग में आपके प्रोडक्ट को लेके, आपकी कंपनी को लेके पोजिशनिंग बनेगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। कल के लेक्चर में आपको पोजीशनिंग और टारगेटिंग को समझाएंगे। तो यहाँ लास्ट में देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि सेगमेंट स्टूडेंट, स्टूडेंट जीरो बैलेंस अकाउंट बैंकिंग स्ट्रेटजी है। स्टूडेंट के लिए क्या स्ट्रेटजी है, जीरो बैलेंस अकाउंट। उसके बाद सीनियर सिटीजन के लिए क्या, हायर एफडी इंटरेस्ट। और हाई इनकम वालों के लिए क्या है, प्रायोरिटी बैंकिंग। तो ये क्या है, छोटे छोटे सेगमेंट बनाएंगे और उनके लिए अलग अलग सर्विस, बैंकिंग की सर्विस है बट अलग अलग है। क्यों अलग है, और इससे फ़ायदा हमने आपको बता दिया है कि समूह में कम खर्च होगा, एडवर्टाइजमेंट में पैसा है ना, सही कस्टमर तक आप पहुंच जाओगे जल्दी से जल्दी। तो वो ये फ़ायदे हैं इसके सब। लास्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आया हुआ क्वेश्चन है कि फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। इसमें मार्केट सेगमेंटेशन के आपको प्रकार पूछेगा, वो कहा गया कि कौन सा नहीं है, जियोग्राफिक है, डेमोग्राफिक है, साइकोग्राफिक है, प्रोडक्शन नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका
आंसर हो जाएगा। हाँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि चौथा है कौन। जियोग्राफी होगा डेमन है तो चार चार ना, तो चौथा कौन है देखिएगा एक बार। बिहेवियरल याद रखना है ना। नेक्स्ट, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना, मतलब सेगमेंटेशन को लेके। मार्केट सेगमेंटेशन मतलब कस्टमर डिवीजन नहीं होता है, ये मार्केट का डिवीजन होता है। इट इज़ स्ट्रेटजिक मार्केटिंग डिसीजन। ओके, तो आज के लिए थैंक यू, है ना। जो बच्चे उन्होंने अभी तक पीडीएफ बुक परचेज नहीं करी है, वो अपना व्हाट्सएप पर परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा 7906443158 है। इस पर हमें मैसेज करिए। आपको IBPS SO की जो भी बुक आपको लेनी है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो भी बुक आपको लेनी है, 3 बुक है हमारे पास कॉन्सेप्ट बेस पे, है ना। और MCQ मतलब जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और उसके बाद लास्ट वन लाइनर्स, जो भी बुक लेनी है आप, या आप तीनों बुक लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आप हम सबको बताइए, हम आपको PDF सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पर। आपको UPI के माध्यम से पेमेंट करनी होगी। ओके, थैंक यू।